शुरू करते हैं। सबसे पहले कि एक शेर है कि जो पानी से नहाएगा ऐसे लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वह इतिहास बदलेगा, वह इतिहास बदलेगा। तो आज हम लोग अध्याय 8 से बहुत सारे प्रश्न पढ़ चुके हैं, तो उसके कुछ फार्मूला को आज हम आप लोग के बीच रखेंगे और आप लोग ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 फार्मूले होते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात के 6 फार्मूले होते हैं। जैसे साइन थीटा होता है, तो इसके लिए फार्मूले रटते हो, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा हम ट्रिक बताते हैं। तो नाम है कि लाल का हो जाते हैं। ठीक है, और त्रिकोणमितीय के 6 अनुपात होते हैं। तो इसमें एक पहला हो जाएगा साइन थीटा, दूसरा हो जाएगा कॉस थीटा, तीसरा हो जाएगा टेन थीटा। अगर इस रास्ते से गए तो वह उस रास्ते से नहीं आना है, दूसरा रास्ता का प्रयोग करना है। तो साइन के बाद हो जाएगा कोट थीटा, सेक थीटा और यहाँ हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक, अब देखो आसानी से हम इस फार्मूले को बना सकते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है। साइन थीटा तो एल से लंब होता है, क से कर्ण होता है, तो क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण हो जाएगा, यानी एल बटे के हो गया। ठीक, दूसरा है कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा, ए बटे के हो जाएगा। टेन थीटा, टेन थीटा आ जाएगा लंब बटे आधार हो जाएगा, तो एल से लंब हो जाएगा, ए से आधार। एल से लंब होता है, के से कर्ण होता है, ए से आधार होता है। ठीक है, तो टेन के बाद देखिए अब कोट में आ जाते हैं। तो कोट थीटा जो हो जाएगा, नीचे से ऊपर चलेंगे तो आधार बटे लंब हो जाएगा, इसको ए बटे एल कह सकते हैं। सेक थीटा आपको मिलेगा, क्या मिलेगा कोस के उल्टा भी कह सकते हो, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा, यानी के बटे ए। अगला है कोसेक, कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा, के बटे एल हो जाएगा। ठीक है, अब लंब कर्ण और आधार ये तीनों में एक रिलेशन होता है, जो समकोण त्रिभुज में कहा जाता है कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। इसे पाइथागोरस प्रमेय में बोला जाता है। तो इसमें कह सकते हो कि कर्ण के स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। यहां से कर्ण, लंब और आधार तीनों निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात में देखते हैं कि जितने हम लोग के 10th क्लास में जो कोण का यूज होता है, एक वीडियो में यहां देख लेंगे, आपके सामने दिखा रहे हैं। सबसे पहले आता है 0 डिग्री का, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का। ठीक है, कुछ नहीं करना है, साइन 0 पूछेगा, कॉस 0 पूछेगा, टेन 0 पूछेगा, कोट, सेक और कोसेक। ठीक है, अगर यहाँ ये अब देखो इतना रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अगर ध्यान दे देते हो तो वहां एक चार्ट बना लीजिएगा और खुद बना सकते हो। 0 से शुरू करो, 0, 1, 2, 3, 4, कोई दिक्कत? 4 से सभी में भाग दे दो, दे दिए। अब देखो सब को रूट चढ़ा दो, ठंडी लगा हुआ है, एक एक चादर सब लोग को दे देते हैं, दे दिए। अब क्या करते हैं कि 0/4, अगर 0 में 4 से भाग देंगे तो क्या होगा 0, और 0 का वर्गमूल कितना होता है, तो साइन 0 का मान 0 हो गया। 1 का वर्गमूल
4 का वर्गमूल साइन 30 के मान 1/2 हो गया। इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट में ही छोड़ देंगे। 3 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, छोड़ देंगे √3। 4 का वर्गमूल 2, 4 से 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल 1, तो साइन 90 के मान कितना हो गया, साइन 60 के मान √3/2, साइन 45 के मान 1/√2, साइन 30 के मान 1/2, साइन 0 के मान 0। अब कोस के बात करते हैं, उस साइड से लिख सकते हैं, cos 0 के मान 1, 30 के मान हो जाएगा 3/√2, सॉरी √3/2, 1/√2, 1/2, 0। कोई दिक्कत? tan के जब बात करते हैं तो कुछ नहीं करना, tan बराबर पर है साइन बटे कोस, तो 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा 0, 1/2 में √3/2 से भाग देंगे तो 1/√3, 1/√2 में 1/√2 से भाग देंगे 1, √3/2 में 1/2 से भाग देंगे तो मिलेगा √3। 1 में 0 से भाग देते हैं, अगर किसी संख्या में 0 से अगर भाग दिया जाए तो वह इंफिनिटी मिलता है, अनंत मिलता है, अपरिभाषित होता है, तो यह हो जाएगा परिभाषित। कोट को लिखना है, उल्टा लिख दो, √3 1, 1/√3, 0 हो जाएगा। अब देखा जाए सेक के जब बात करते हैं तो कोस का उल्टा सेक होता है, तो 1 के उल्टा 1 होगा, √3/2 के उल्टा 2/√3, 1/√2 के उल्टा √2, 1/2 के उल्टा 2, 0 के उल्टा इन्फिनिटी ना। कोसेक के बात करते हैं तो साइन के उल्टा भी लिख सकते हैं, साइन का उल्टा लिखो इन्फिनिटी, 1/2 के उल्टा 2, 1/√2 के उल्टा √2, √3/2 के उल्टा 2/√3, 1 के उल्टा 1। यह जो है कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ, आई हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात। अब आते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात तब होता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या मिलेगा, cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या मिलेगा, साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा आपको मिलेगा cot थीटा, कोट 90 माइनस थीटा आपको मिलेगा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा आपको मिलेगा कोसेक थीटा, cos 90 माइनस थीटा आपको मिलेगा सेक थीटा। सेक के उल्टा कोस करेंगे, tan और कोट में रहेगा रिलेशन, साइन और कोस में रहेगा। कोई दिक्कत? तो आप नोट भी कर सकते हैं, या किसी का नोट हुआ है तो आपके पास है, सिर्फ रटना है आप लोग को। अगले हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय के सरल समीकरण फॉर्मूला जो होते हैं उसको हम देखेंगे। त्रिकोणमितीय के सरल समीकरण इसमें देखिए मेन फॉर्मूले को रटना है और बनाने के लिए ध्यान रखना है कि सिर्फ एक फॉर्मूला को रटना है, उससे 4 या 5 फॉर्मूले जो है आप बना सकते हो। तो सबसे पहला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होते हैं, ठीक। अब इसमें हमको सिर्फ लिखना है, अगर साइन स्क्वायर थीटा के मान यह प्लस है, वो साइड चल जाएगा तो माइनस, तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सॉरी माइनस। साइन थीटा की जब बात करते हैं तो देखा जाए इधर स्क्वायर है, ये चल जाएगा तो रूट, साइन हो गया। अब आते हैं कोस पर, तो अगर कोस स्क्वायर
थीटा के जब बात करते हैं तो देखो साइन प्लस है उस साइड चल जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सिर्फ कॉस के बात करते हैं तो इधर स्क्वायर है वो साइड चल जाएगा तो रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मेन आपको यह फॉर्मूला है, इससे 1 नंबर का पूछता है। हो सकता है थीटा के जब कोई कोण दे दे, कहते साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री के मान क्या होता है, तो 60 डिग्री के मान रखकर हल नहीं करना शुरू कर देंगे। जब एंगल दोनों का बराबर है कोण और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर रहे तो उसका मान 1 होता है। हल भी अगर करते हैं तो समय ज्यादा लगेगा लेकिन आंसर 1 ही आएगा। दूसरे फॉर्मूला है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होते हैं। ठीक, यहां से हम सेक स्क्वायर थीटा के मान निकाल लेते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन इधर प्लस है बराबर के दूसरी ओर चले जाएंगे, सॉरी माइनस है बराबर के दूसरी ओर चले जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। आगे है सेक स्क्वायर नहीं लिखकर सेक थीटा अगर बात करते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर हो जाएगा। अब सिर्फ टेन के बात करते हैं, टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा यहां से निकाल लीजिए आसानी होगा। 1 प्लस है सेक की ओर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। टेन के बात करते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट के अंदर हो जाएगा, कोई दिक्कत। आगे है तीसरा फॉर्मूला कि सेक है अब आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होते हैं, हो जाएगा। मन में बैठा लीजिए मेन फार्मूले को, अब बनाने के लिए सीख जाइए, ज्यादा फार्मूला को रटना नहीं है, बनाने के लिए सब लोग को आना चाहिए। बात यहां से करते हैं कोस स्क्वायर थीटा के तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सिर्फ हम बात करते हैं कोस थीटा का तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, जब तक ले फार्मूले आप लोग नहीं रटिएगा, बनाने के लिए नहीं ध्यान रहेगा तो 8.4 10th क्लास में प्रश्नावली 8.4 आपसे नहीं बन पाएगा और कहिएगा कि बहुत भारी है समझ में नहीं आता है। वहां सारे के सारे हर स्टेप में 1-2 फार्मूला का यूज होते रहेगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए, पूरे फार्मूले आप लोग को मिलते रहेगा इसी प्रकार से। यहाँ है कोट यहां से निकालते हैं, 1 प्लस है इधर चले जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। सिर्फ कोट के बात करते हैं तो रूट के अंदर कोस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा, माइनस होगा। चलो अच्छा माइनस दे देते हैं, चलिए ए मेन फार्मूला हुआ, हो जाएगा। अब अगला है लाइक शेयर करते रहिएगा। अगला है चौथा नंबर। अब रिलेशन आएगा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे त्रिकोणमितीय अनुपात में अच्छा होते हैं। इस प्रकार से जब लिखते हैं तो साइन इंटू कोसेक, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होते हैं। साइन थीटा देखिए इधर गुना है दूसरी ओर चले जाएगा तो भाग में हो जाएगा तो 1/, कोसेक थीटा। देखिए रटिएगा तो कहीं न कहीं भूल जाइएगा, और ज्यादा 10 से 15 को रटिएगा तो ध्यान रहेगा। 10 से 15 को अगर रट कर हम 70 से 80 फार्मूले को बना रहे हैं तो कितना बेहतरीन है, तो दिमाग में बैठे रहेगा। अगर यहां से हम कोसेक थीटा को बात कर लेते हैं तब आपको मिल जाएगा 1/, साइन थीटा। कोई दिक्कत किसी को? आगे बात करते 5 नंबर। साइन के बाद आ जाएगा आपको कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होते हैं। इक्वल टू कितना होते हैं? 1 होते हैं। कोस थीटा अगर मान निकालना चाहते हैं तो 1/, सेक थीटा। अगर हमें
सेक थीटा मान निकालना चाहते हैं तो 1/cos थीटा। बस 2 या 3 फॉर्मूले आपके बीच और रखेंगे, ज्यादा नहीं। 6 नंबर है कि tan थीटा गुने कोट थीटा इक्वल टू 1 होते हैं। tan थीटा इंटू कोट थीटा। अगर बात करते हैं यहां से tan थीटा के तो 1/कोट थीटा हो जाएगा। कोट के बात करते हैं, पहनने वाला कोट नहीं समझ लीजिएगा। आगे करते हैं 1/tan थीटा। कोई दिक्कत किसी को? अगर दिक्कत है तो बता दीजिएगा। 7 नंबर एक प्रश्न और है, आप एक फॉर्मूला और है, मेन फॉर्मूला कि tan थीटा बराबर होते हैं sin थीटा बटे cos थीटा। sin थीटा बटे, तो यहां से भी 3 फॉर्मूला आप लोग को बनेगा। मेन एक है, 2 और बनेगा, 3 हो जाएगा। बात करते हैं कि sin थीटा के, तो sin थीटा बराबर कोस इधर बटे इधर चलाएगा तो गुना में। अगर हम बात करते हैं कोस थीटा, tan इधर गुना इधर चलाएगा तो भाग में। 3 फॉर्मूला यहां से भी हो जाएगा। एक ध्यान में रखेंगे, 2 बना सकते हैं। 8 नंबर है कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। बात करते हैं इससे बनेगा तो कोस थीटा बराबर कोट थीटा बटे साइन थीटा। अगर साइन थीटा की बात करते हैं, गलत हो, ठीक है। अब देखा जाए कि हम यहां से अगर साइन थीटा के मान निकालना चाहते हैं तो क्या निकलेगा? गलती हो गया, गुना में होगा साइन थीटा। ठीक है, यहां से साइन थीटा निकालना चाहते हैं तो कोस थीटा बटे कोट थीटा हो जाएगा। तो आपको देखिए कि यहाँ मेन रूप से 8 फॉर्मूला है, मेनली फॉर्मूला। इससे 3 4 सबसे बना है, लगभग 30 फॉर्मूला हो जाएगा। 5 या 15 15 9 24 24 और 6 30 फार्मूला। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इससे ऑब्जेक्टिव भी 1-2 नंबर से पूछता है। आप लोग भी इस पर ध्यान दीजिए। और हाँ,